उधर भिखारी कहाँ बना जो इधर सुताई करेली हमरी बाकी कोई का वीडियो बनल लड़का ये सूटे तो ओकरा से तो हरा कौन टेंशन बा पिछले बार वीडियो बनाइले बानी यो गाना रिकॉर्ड हो गया चलेला छोटुआ टूनू टूनू अच्छा कुछ छूटा हो तो बता दे ए सूरज तू डब्बा में छोड़ दे रहा कहीं दादी के आ रहे ना
नीचे जाके एक बार ले लेते हैं ना।
जी जय जय श्री जय जय तारन जय जय श्री जय जय तारन मेरे संकट मोचन तारन दुख लगे के सच मार के हमसे हमका शनिवार जय श्री सद्गुरुं सच्चिदानन्द रूपं नमो नमो सद्गुरुं विद्याप्रदाता नमो सृष्टिकर्ता दाता नमो सद्गुरुं वेद ब्रह्म सद्गुरुं करता नमो सद्गुरुं ब्रह्म स्वरूपं नमो सद्गुरुं नमो सद्गुरुं काल कालं करालं नमो सद्गुरुं भक्तं नमो सद्गुरुं दास पापं प्रहारी नमो सद्गुरुं गुरुदेव के लहर वचन भक्ति योग के वेद को रूप लगने को तुमेव माता पिता तुमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय कुलदीप भगवान जी की जो प्रचार 8 जुलाई 1985 को ये सावन का महीना है, उस दिन सोमवार भी था और सुबह 10 बजकर 35 मिनट गुरु महाराज जी अपने धाम को गए थे और अभी हम लगभग एक हफ्ते पहले ही पावन हरिद्वार में स्वामी महाराज जी की पुण्यतिथि वहाँ पर सब लोग श्रद्धांजलि दिए 8 जुलाई भगवान के पावन सन्निधि में उपस्थित आदरणीय वंदनीय संस्थान दूर दराज से अपने भाव तो भगवान की श्री चरणों में समर्पित करने के आने हुए शासन हम सब लोग तो भगवान की पावन सन्निधि में अपने हृदय के भाव समर्पित करने के लिए आए हैं।
हमारे गुरुजनों ने जीवन में जो कुछ भी किया वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन करना मुश्किल है। फिर भी जनमानस के कल्याण के लिए अपने आप को उनके अनुकूल बनाए, उन्हीं के कल्याण में सारे जो जो भाव थे हमारे प्यारे बच्चों के लिए आज का दिन बड़ी वेदना का दिन है। मुझे आज भी याद है तो क्षण भूलता तो नहीं, 10 बजे करीब में रात दुकान का निर्माण स्थल है महाराज के दूध लेके गई, लेकिन महाराज जी से पहले संतों से कहते थे अरे नए कपड़े पहनाओ और अपने घर करना है, और पास रहने वाले थोड़ा भीड़ में गलती होगी तो समय को आने नहीं कपड़े अच्छा यही है पहले इस महाराज में सन 82 में भारत ने इस बात का घोषणा सी कर दी थी। 82, 83, 84, 85 और 10 मैंने कहा 85 की क्या होगा तो बहुत कुछ होगा, जो मंदिर बनाएंगे धाम बुद्धे की स्थापना होगी, हजारों लोग आएंगे, कार्यक्रम नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु ऐसा तत्व है जो कभी भी अपने शिष्य से अलग नहीं होता। जिस तरह आत्मा से आत्म तत्व निकल जाए तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं। इसी तरह गुरु क्या है, वो आत्म रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में हर श्वास में वो जागृति देके गए कि मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे शरीर के अंदर जो तुमको जीवन देने वाली शक्ति है जिसको आत्म तत्व कहते हैं वो गुरु ही होता है, वो राम ही होता है। और महाराज जी ने अपने जीवन में हमारे कल्याण में सारे जो जो दिव्य भाव थे, दिव्य उपदेश थे, दिव्य आदर्श थे, उसको देने में कोई कमी नहीं करी। यूं कह सकते हैं कि महाराज जी ने उन बातों को केवल जुबान से नहीं कहा, हर बात उन्होंने जीवन में करके दिखाई कि शिष्य कैसा होना चाहिए, सेवक कैसा होना चाहिए, प्रेम कैसा होना चाहिए, भक्ति के भाव कैसे होने चाहिए, वैराग्य कैसा होना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए। परम प्रभु ने अपने गुरुदेव के प्रति जो सेवा, समर्पण, त्याग, प्रेम, वैराग्य के भाव दिए वैसा कोई नहीं कर सकता। स्वयं गुरु महाराज के गुरु भाई कहते थे कि जो परम जी ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। महाराज जी अभी पुनः कह रहे सोच रहे हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये महाराज छोटी उम्र में ही हम ताकुला गए तो मैं मनी मन कल्पना करती रही इन पहाड़ियों में मेरे गुरु महाराज जी कैसे कैसे छोटे से बालक इधर से घूम फिर के गए होंगे, एक ही लगन लेके मुझे ईश्वर से मिलना है। महाराज जी का दोस्त ने शरीर छोड़ दिया, छोटे थे, मन में आया शरीर छोड़ दिया, इसको जला के दिया। तब तक तो सब बहुत प्यार करते थे, हम भी बहुत प्यार करते थे, अब कहते उसके नजदीक ही नहीं जाना। इतनी इस बात से हृदय इतना विक्षिप्त हो गया, पिता से पूछा, पिताजी इसको जला रहे क्यों? बोले बेटा अब ये शरीर मर चुका है,
इससे वो तत्व गायब हो गया जो सबको प्रिय लगता था। वो क्या तत्व था पिताजी? बोले वो राम, वो आत्मा, वो ईश्वर, वही जब तक हमारे शरीर में रहता है तब तक सब लोग हमसे प्यार करते हैं। वो निकल जाता है तो फिर कोई प्यार नहीं करता, फिर ये बेकार है, ये मिट्टी है। तो वो ईश्वर तत्व ये सत्य है, तो उससे सीधा प्यार क्यों नहीं करते सब? कहते उसको प्यार करने के लिए बेटा बड़ा तप करना पड़ता है। तो तब के लिए कहाँ जाना होता है? तो बहुत सारी बातें पूछ ली तो पिता ने भी थोड़ा अपना पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया, उसके लिए काशी जाना पड़ता है। काशी जाना पड़ता है, यही तमन्ना, यही आस, ये विश्वास लेके कि काशी जाऊंगा तो वहाँ मुझे भगवान मिलेंगे। और जब वही सत्य है तो उसी को मिलना है, और किसी से क्या मिलना है। इसी लगन से ताकुला गांव से महाराज छोटे से बालक, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, बड़े बड़े जंगल वहाँ हैं बड़े सौम्य, बड़े सुंदर। महाराज जी किसी तरह से काठ गोदाम आए। उस समय ये गाड़ी को ट्रेन चलती थी। पहले घर में निकले तो पकड़े गए, दोबारा घर ले गए, लेकिन इतने छुपके निकले कि दोबारा किसी के हाथ नहीं आए। छोटे से बालक थे, ट्रेन में चढ़ के, बस ट्रेन चल रही है, इसी में चढ़ जाओ और काशी जाके उतरेंगे, इससे ज़्यादा पता नहीं था। आपकी मर्जी, मेरे मन में एक विचार आया, अगर आप सिर काट सकते हैं तो सिर जोड़ भी सकते होंगे, तो आप सिर ले लीजिए। बोले सचमुच? अभी वो कटार ले आओ जिससे हम सिर लेते हैं। महाराज जी ने भी लीला शुरू करी और परम प्रभु का सिर अपनी चारपाई की पार्टी में रख दिया और कटार मंगाई और बैठ लेके अलर्ट रहे कि बालक क्या करता है। महाराज जी की अवस्था ये थी कि केवल एक ही बात याद थी कि गर्दन भी कटेगी तो मुझे ईश्वर मिलेंगे, मुझे मेरे राम मिलेंगे। और महाराज जी दस से मस नहीं हुए, काफी देर तक मौन, जब गर्दन को गिराए पड़े रहे तब मंगलवाने का उठो, सिर ले लिया। बोले सिर को जुड़ा हुआ है, कब लिया, तब जोड़ दिया, पता नहीं लगा। अब ये तो भगवान से मिले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रबल जिज्ञासा। मेरे माजी का एक ही वचन होता था कि बाहरी भाव से तुम ईश्वर को नहीं जा सकते। जब तुम्हारे मन में प्रबल जिज्ञासा होगा, मन समस्त प्रपंचों से अलग होगा, एक ही आस, एक ही विश्वास होगा कि साहिब सीता नाथ सो तो सेवक तुलसीदास है। मैं दास हूँ, मेरे स्वामी हैं और मेरा कोई संसार है। दीक्षा देने और महाराज जी को इतना अटूट विश्वास, इसी साधन से भगवान दे देंगे। भजन लेते ही महाराज जी समाधि लगा के कहते थे। ये प्रैक्टिकल जीवन में जो किया, मैं उसकी व्याख्या कर रही हूँ। हम लोग भी नाम लेते हैं, पीछे बहनों ने बादल कर रहे थे, न सारी बहनें कर रही थी। अब इन्होंने भी नाम लिया है, इसका पता नाम क्या होता है। कभी 10 मिनट के लिए चुनाव बंद करके एक भजन अभ्यास किया होता तो सत्संग का महत्व पता होता, सत्संग में बैठने का तरीका आता। कुछ ना करो, मौन होकर बैठे तो सही, लेकिन घर में भी साफ लोग लगते थे, बाहर निकलते तो बाहर भी लगते थे। इस संसार का प्रपंच है ऐसा, इस माया प्रपंच से तो कोई बच सकता है जिसको राम बचाए। महाराज जी भजन अभ्यास में बैठ गए और इतनी लगन, इतनी चौक मिलते थे। फिर देखा कुछ हलचल सी हो रही है,
श्री नगरी निवासी भगवान जी का दर्शन सजाया गया, माला अर्पण की गई, अपने भाव अर्पण करने के लिए सब जो भक्त थे संत उपस्थित थे। क्या हो रहा है? आरती का समय हो रहा है। और क्या होगा यहाँ? बोले आरती होगी। बोले आप तो भगवान से मिली है, फिर आरती किसकी होगी? बोले जिस भगवान को तुम मिलना चाहते हो, जो पारब्रह्म परमेश्वर है, जो सृष्टि का आदि मध्य है, यही वो है। नवीन निवासी भगवान की तरफ संकेत करके जंगल बोले ये वही तो परम परमेश्वर है। बोले यही है, इनकी स्वरूप को तो मैंने देख लिया, अब ये कैसे मिलेंगे, है ना? अब बाकी सारी बातें भूल गए, अब एक ही बात की लगन लगी कि अब यही भगवान है, तो ये कैसे मिलेंगे। और मैंने भगवान से कहा मुझे इनसे मिला दीजिए। बेटा इसे मिलना बड़ा मुश्किल है, बिना हुक्म के कोई उनके पास नहीं जा सकता, तो हुक्म कैसे मिलेगा? बोले ऐसा है, तुम एक आश्रम में भेजेंगे, अभी तुम प्रोग्राम में वहां जाके तुम इतनी सेवा करना, इतनी सेवा करना कि अपने आप को भुला दे, इतनी सेवा करना कि सेवा से भ्रमित होके कि सारे संत महात्मा तुम्हारी इतनी तारीफ करें। एक बालक आया, इतनी सेवा करता है, इतनी सेवा करता है, तो ये बात सरकार के पास पहुंचेगा, फिर क्या पता उनको हुक्म बुलाएंगे। और महाराज जी ने वहां जाके ना रात देखी ना दिन देखा, छोटे से थे, लेकिन जो सेवा मिले उसी में मिलता है। माँ बाप के इकलौते पुत्र लाडों में नालों में पले हुए, और जब आए तो ऐसी तपस्या शुरू हुई। महाराज जी उस आश्रम में सेवा कर ही रहे थे। एक दिन चकोड़ी आश्रम से एक संत जो गुरु महाराज जी के वाहन चलाते थे, उनको लोग कहे गरुड़ जी आगे, गरुड़ जी आगे, गरुड़ जी आगे। तो गरुड़ जी तो सुना भगवान विष्णु के वाहन है, तो परम भोले वाले गरुड़ जी आए हैं, तो भगवान के पास से आए हैं। तो कहने लगे, सब संत मिलने लगे, गले मिलने लगे। अब सब तो लंबे लंबे थे, गुरु महाराज जी छोटे से थे। तो महाराज बोले मैंने उनको पीछे से पकड़ लिया, ऊपर तो पहुंच नहीं पाया, उनके पैर पकड़ लिए। तो महात्मा छुड़ा गया, मैं भी तुम्हें मिलता हूँ, तुमसे भी मिलता हूँ। बोले मैंने छोड़ा नहीं, क्या पता गरुड़ जी उड़ जाए। सरल स्वभाव में मन को खिलाई, कोई छल कुछ है ही नहीं। आस लगी है जिससे मिलने के लिए, उसके लिए ऐसा ही भाव चाहिए। पकड़ लिया कस के, तब गुरु महाराज बाद में मिले। हाँ बेटा क्या बात है? ये सब मिल रहे थे, तुम भी मुझे पकड़ के खड़ा था क्या? बोले आप भगवान जी के गरुड़ हैं। बोले हंसी मजाक में कहते हैं, कभी कभी मैं महाराज जी की गाड़ी चला लेता हूँ ना, इसलिए। बोले अच्छा आप गुरु महाराज जी के साथ में बैठते हैं? बोले हाँ। बोले महाराज जी से हुक्म कैसे मिलेगा कि मैं भी उनके दर्शन कर पाऊँ, मैं भी मिल जाऊँ? बोले ऐसा बेटा, तेरी प्रबल जिज्ञासा देके मन में भाव आया है कि तुम एक पत्र लिख के दे दो, अपने भाव उसमें लिख दो, मैं दर्शन करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। महाराज जी कहते हैं भगवान है, और उनको पत्र लिखना है तो स्याही से कैसे लिखूंगा? गुरु भगवान छोटे से बालक हैं, कैसी जिज्ञासा, अपनी उंगली काटी, खून निकाला, उससे पत्र लिखा कि मैं बहुत तड़प रहा हूँ, मुझे कब मिलोगे, कब दर्शन होंगे? बस ये भगवान करुणा निधान, मुझे दर्शन दे दीजिए, मुझे यही जिज्ञासा है। अपने भाव पत्र में लिख के महाराज जी ने भेजे, और पत्र लगने के बाद भगवान को जब पहुंचा तो मंगल बिहारी भगवान वहीं खड़े थे।
महाराज जी पहले बैठे। मैंने बोला महाराज जी बड़ा प्रखर बुद्धि का बालक है। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने कहा केवल। मैंने वैसे पूछ लिया और कितने भाई हो? बोले केवल का मतलब एक ही होता है। ऐसी प्रखर बुद्धि है, छोटा सा बालक है और इतना पवित्र आत्मा है, बना बनाया परमाणु है। नंगल वाले ने कहा, नंगली सरकार ने पत्र पढ़ा और उस बालक को बुला। खैर इतिहास बड़ा लंबा गुरुदेव का, अनंत लीलाएं। महाराज जी को बुलाया गया, महाराज जी वहाँ पहुँचे और जब मिले उसके बाद आंसुओं की कुछ नहीं था, इतना रोए चरणों में। कहते गुरु महाराज जी के चरणों में जो मोजा पहना हुआ था वो सारा गीला हो गया। फिर बहुत प्यार किया, तब नहीं रोना, बहुत रोए बहुत रोए। आगे जीवन में जो उन्होंने किया वो हम कल्पना नहीं कर सके कोई और करेगा। छोटे से बालक थे, माँ जी का सब पढ़े लिखे महात्मा है, ये बेचारा कुछ पढ़ा लिखा तो नहीं, 2-4 क्लास पढ़ा है, इसको भी पढ़ा देते हैं, स्कूल में डाल दिया। और स्कूल वहाँ सारे लड़के बड़े बड़े थे। तो महाराज जी का मुंडन हो चुका था, संन्यास हो चुका था। तो जब स्कूल में महाराज जाके बैठे तो आगे पीछे से लड़के छेड़ने लगे। बोले हैं और पंजाब के रोड़ा, गंजे आदमी को रोड़ा कहते हैं। तो महाराज में छेड़ कर बोले अरे रोड़ा भी आ गया, ये रोड़ा भी पढ़ना आ गया, ये रोड़े में देखे पढ़ना आ गया। महाराज सुनते रहे। लेकिन गुरुदेव के मन में तो एक ही बात थी कि गुरुदेव का हुक्म है कि तुम्हें पढ़ना है। हमारी सुनते रहे, काफी देर तक टॉर्चर होता रहा। तो बोले ये मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, जो मुंडन महाराज जी ने किया है, जो वस्त्र महाराज जी ने दिए हैं, देखो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं अपने गुरुदेव के दिए वस्त्र का मुंडन का अपमान से नहीं कर सकता। और माँ जी रोते रोते एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। सुबह से शाम हो गई, जब माँ जी नहीं पहुँचे तो महात्माओं को भेजा जो कर्म की देर में पढ़ने के लिए कर्म आए नहीं, देखो कहाँ है। तो माँ जी पेड़ के नीचे बैठे हो गए। महात्मा पहुँचे, कहने लगे यहाँ कैसे बैठे हो? बोले माँ जी को हुक्म तो तुम्हें पढ़ना है, लेकिन वहाँ लोग बुला रहा था। मैंने लाल बुलाया तो मैंने पूरे आज्ञा की अवहेलना हो गई। आगे ना सर।